हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हम सब लोग यूपी टीजीटी भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 60, 65, 70, 75% वालों की जो मौज है और किस तरीके से आपके इतने नंबर वाले बिल्कुल सेफ है। देखिए, बोनस अंक का जो बड़ा बेनिफिट है, +7, +8, +6, 10, 12 इस तरीके से नंबर मिलने वाले हैं सभी विषयों की उपस्थिति जो मैं आपको बताने वाला हूं। कट्टों में बड़ा बदलाव है आपका कि कितने नंबर पर आप सिलेक्शन के नजदीक है, कितने नंबर आपके लिए बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करेंगे रिजल्ट से पहले आपकी कट ऑफ रिजल्ट कब तक आएगा, यानी कि एक एक चीज को हम क्लियर कर लेंगे। ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, हम इस तरीके से जानेंगे कि मीडियम लेवल के सब्जेक्ट कौन से हैं, उनकी मीडियम लेवल की कट ऑफ कितनी है। उसके बाद में इजी की कौन सी जिनकी इजी कट ऑफ यानी कि कम कट ऑफ, उसके बाद थोड़ी सी हार्ड यानी कि हाई कट ऑफ वाले। इस तरीके से सीक्वेंस में चलेंगे हम कि किसकी कितनी कट ऑफ है, कौन जो है एक इस तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा कट ऑफ वाले जो है विषय है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया आपका, यूपी टीजीटी परीक्षा संपूर्ण विश्लेषण और कट ऑफ क्या कहती है, पदों की जानकारी, विषयवार संभावित कट ऑफ और आपत्तियों जो आप ऑब्जेक्शन करते हैं उनके नियम क्या कहते हैं। ठीक है, आधिकारिक डेटा और परीक्षार्थी रुझानों पर आधारित आपका क्या अपडेट है, क्या डाटा है, उसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, कुल आवेदन की अगर बात करें, टोटल फॉर्म भरे गए 8,68,531 टोटल फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म देखें तो आपका कंपटीशन एक तगड़ा होने वाला था। अगर इतने फॉर्म देखे तो बहुत ही हाई कंपटीशन होने वाला था, लेकिन इतना कंपटीशन हुआ नहीं। एग्जाम देने के जो बच्चे पहुंचे, कुल जो प्रेजेंट बच्चे हुए वो हुए आपके 2,67,000। अगर मैं ऊपर के कट कर दूं तो लगभग कितने कैंडिडेट, लगभग 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं, यानी कि सिर्फ 2 लाख बच्चों ने आपका क्या है एग्जाम दिया। 6 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम ही नहीं दिया। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, इतने बच्चों ने भी परीक्षा जो है स्किप कर दी। उच्च स्कोरर, हाई स्कोरर केवल इसके अंदर 2% है। आप इसको जोड़ इसके अंदर मैं कहूं 2% बच्चे ऐसे हैं जो कि हाई स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर है सिर्फ आपकी। देखिए, परीक्षा का लेवल की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों ने क्या कि तुक्के लगाए, जिसकी वजह से भी ऊपर के क्वेश्चन सही हो जाते हैं। परीक्षा का समग्र स्तर मॉडरेट से हार्ड आपका पेपर का लेवल रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, इजी आपका पेपर नहीं रहा है, काफी जगह पे बताया जा रहा है कि इजी रहा है, तो इजी नहीं रहा भाई। ठीक है, पेपर का थोड़ा एनालाइज देखना पड़ता है, तो उसके आधार पर मैं चीजें बता रहा हूं। अगर मैं पदों का वर्गीकरण करूं तो लगभग पद है आपके 4163 टीजीटी के पद अधिक पीजीटी से कम। क्या है, टीजीटी के पद अधिक पीजीटी के कम। ठीक है, अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल है आपके 3213, फीमेल की बात करूं तो 326 पद हैं, ये आपके टीजीटी के हैं। ठीक है, अगर बात करें कुल पद है 3539 टीजीटी के। ठीक है, 2022 की भर्ती के ये पद भविष्य की आगामी भर्तियों की तुलना में काफी सीमित है कि ठीक ठाक पद है इसके। अब मैं अगर बात कहूं आगे की, तो देखिए महत्वपूर्ण डेट और परिणाम की अगर बात करें, महत्वपूर्ण डेट्स एंड परिणाम, तो देखिए 3 से 4 जून आपका क्या है परीक्षा का आयोजन, एग्जाम कंडक्ट करवाया गया आपका 3 से 4 जून को। अगर मैं बात करूं 12 जून को क्या हुआ, बारात 12 बजे तक 12 जून को आपका क्या है ऑब्जेक्शन जो आप लगाते हैं, ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट फॉर ऑब्जेक्शन की आपत्ति दर्ज करने की आपकी लास्ट डेट है क्या है 12 जून। 12 जून आपकी लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक, 12 जून रात 12 बजे तक आपकी लास्ट डेट है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन हो कोई क्वेश्चन के ऊपर तो भाई आप लगा देना। अब बात करते हैं जुलाई प्रथम सप्ताह फर्स्ट वीक संभावित परिणाम, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जुलाई के पहले स्टार्टिंग के दिनों के अंदर ही आपका जैसे रिजल्ट आता मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर कुंजी आपत्ति कैसे करें, ये आपको पता होगा, एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। 100% सटीक प्रमाण अगर आपके पास में प्रूफ है तो प्रत्येक आपत्ति के साथ आधिकारिक रेफरेंस या वैध प्रमाण वैल्यू प्रूफ आपको देना है, अपलोड करना अनिवार्य है। प्रत्येक स्टेप 2 कहता है बिना ठोस प्रमाण के कोई भी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्टेप 3 कहता है यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो बोनस अंक का लाभ उस सभी उम्मीदवारों को मिलेगा, संभावित 2 बोनस अंक प्रति विषय। ठीक है, आपको उस ऑब्जेक्शन का सभी बच्चों को लाभ मिलेगा।
कट्टों समझने के महत्वपूर्ण नियम। अब कट्टों को समझने से पहले आप ये चीज समझ लीजिए, उसके बाद हम कट्टों पर बात करेंगे, ठीक है। ये चीज समझने के बाद में ही आप कट्टों समझ सकोगे। दर्शाए गए आंकड़े जो आगे बताऊंगा मैं आपको, इनकी संख्या है, न कि कुल अंक, ठीक है। संख्या के ऊपर हम बात करेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या पर बात करेंगे, प्रश्न की संख्या है, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। सभी कट्टों मुख्य रूप से मेल के लिए है और फीमेल इसमें से कुछ माइनस करेगी -3, ठीक है। इनकी फीमेल के उम्मीदवार इन आंकड़ों में से -3 प्रश्न करके अपनी कट्टों का सटीक अनुमान लगा सकती है। -3 नंबर आपको कर लेने हैं। आपकी कट ऑफ ये है इस तरीके से। अगर मैं विषय की बात करूं तो मैथ है, विज्ञान है और आपका जीव विज्ञान है। तो देखिए विषयवार संभावित कट ऑफ विज्ञान और गणित के अंदर बात करें तो यूआर के अंदर 98 से 100, 95 से 97 ओबीसी, 90 से 92 ईडब्ल्यूएस, 85 से 87 एससी, 80 से 82 एसटी। तो ये आपकी कट ऑफ है। उसके बाद करें विज्ञान साइंस के अंदर बात करें 85 से 87 यूआर, 80 से 83 ओबीसी, 77 से 78 ईडब्ल्यूएस, 74 से 75 एससी, 70 से 72 एसटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात पर बात करें तो 85 से 87 आपका यूआर के अंदर, 83 से 84 ओबीसी और आपका 80 से 82 ईडब्ल्यूएस, 75 से 77 एससी एंड 70 से 72 एसटी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद भी हम बात करें तो विषयवार संभावित कट ऑफ किसकी भाषा यानी लैंग्वेज की। लैंग्वेज के अंदर बात करें तो हिंदी है, यूआर 103 पर भी सुरक्षित माने जा सकते हैं। 105 से 107 यूआर, 104 से 103 से 104 ओबीसी, 100 से 102 ईडब्ल्यूएस, 95 से 97 एससी, 90 से 92 एसटी कैटेगरी। इतने नंबर पर ये बिल्कुल सेफ है। अगर मैं संस्कृत पर बात करूं तो देखिए कुल पद 291 है, 105 से 107, 102 से 104, 95 से 97, 90 से 92 और 85 से 83 आपका एसटी कैटेगरी के लिए। अगर मैं इंग्लिश के अंदर बात करूं तो 70 से 72 यूआर, 68 से 70, 65 से 67, 60 से 62 और एसटी की 57 से 58। अंग्रेजी का जो पेपर है आउट ऑफ सिलेबस और अत्यधिक कठिन माना गया है, जो आपका इंग्लिश का पेपर है ये वाला, ठीक है, जिसके कारण इसकी कट ऑफ सबसे कम रहने के अनुमान है, इसलिए यहाँ पर आपकी कट ऑफ कम दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद में आप इस कट ऑफ को देख लीजिए, आप किसको रीड आउट करना, विषयवार संभावित कट ऑफ कला, वाणिज्य और अन्य। सोशल साइंस हो गया, ठीक है, आर्ट का हो गया, वाणिज्य कॉमर्स का होगा, ये देखिए यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप कट ऑफ देख सकते हो, अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। उसके बाद में मेरे दोस्त देखिए विषयवार संभावित कट ऑफ शारीरिक शिक्षा गृह विज्ञान की है, तो इस तरीके फिजिकल एजुकेशन की आपकी ये बताई गई कट ऑफ है, और गृह विज्ञान की आपकी होम साइंस की बताई गई है। संगीत म्यूजिक के अंदर आपकी ये कट ऑफ बताई गई और कुल पद भी इसके अंदर बताएंगे, आप इसको रीड आउट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज आपकी बता दी गई है। उसके बाद में बात करूं तो परीक्षा का कठिनाई जो स्पेक्ट्रम क्या कहता है, तो देखिए ये आपका मीडियम लेवल है, नॉर्मल लेवल यहाँ पर है, इसके आगे है हाई, इसके आगे है हाई और इसके आगे है नॉर्मल कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल, इससे पहले नॉर्मल आगे हाई है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो 70 से 72, यहाँ पर 85 से 87 विज्ञान कृषि आ गया, शारीरिक शिक्षा का 93 से 95 आ गया, सामाजिक का 95 से 97 से 95 आ गया, अंग्रेजी का 98 से 100 आ गया, हिंदी के 105 से 107, संस्कृत का 105 से 107, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। जिन विषयों की कट ऑफ 100 से नीचे है वहां परीक्षा का स्तर अप्रत्याशित रूप से क्या है, कठिन था, यानी कि यहाँ पर पेपर का लेवल हार्ड रहा है इधर, ठीक है। कट ऑफ नॉर्मल है, पेपर हार्ड है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर पेपर थोड़ा सा इजी है, कट ऑफ ज्यादा है, इसीलिए, ठीक है, मैं कट ऑफ को लिखा नॉर्मल इधर कट ऑफ हाई इधर है, ठीक है। यह स्पेक्ट्रम आपकी तैयारी के स्तर का सही आंकलन करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की राह आपके लिए क्या है, आगे की राह, आगे का रास्ता। तो मेरे दोस्त कहता है आपका स्कोर कट्टों से कम है, निराश न हो, आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। आगामी भर्ती आने वाली है 2026 के अंदर, टीजीटी पीजीटी भर्ती आने वाली, लगभग 23,000 प्लस पद आने वाली है, संभावित पद एक्सपेक्टेड पोस्ट्स। वर्तमान 4163 पदों की तुलना में 5 गुना से अधिक आपके पद आने वाले हैं, ठीक है। पदों की संख्या बहुत अधिक होगी लेकिन प्रतियोगिता भी कड़ी होगी, यह एक सुनहरा अवसर है, आज से ही अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।